होली पर पूजा का विशेष महत्व होता है। होली की पूजा को लेकर के होलिका दहन तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं होली की पूजा का महत्व, कैसे करनी चाहिए होली की पूजा, होली पर विशेष पूजा अर्चना करने से क्या फल मिलता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। होलिका पूजन का विशेष महत्व होता है और इस दिन होलिका पूजन कैसे करना चाहिए, होलिका पूजन की क्या विधि विधान है, ये बहुत मायने रखता है। इस सब जानकारी के हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्रीनाथ आचार्य जी, जो आपको जानकारी देंगे कि होलिका पूजन कितने बजे होगा, इसकी क्या विधि है और इसका क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए होलिका पूजन। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको पंडित जी के द्वारा जानकारी दी जाएगी। पंडित जी, सबसे पहले होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका पूजन की क्या विधि है और होलिका पूजन कितने बजे है और इसकी क्या विधि विधान है। सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में 4 त्योहार सबसे श्रेष्ठ माने गए। ब्राह्मणों का रक्षाबंधन, क्षत्रियों का दशहरा जिसे विजयादशमी कहती है, और वैश्यों की दीपावली और होली सभी की। वैसे इस त्योहार का मतलब होलिकोत्सव नहीं है, इसका असली नाम है बसंतोत्सव। बसंत पंचमी से 45 दिन का होली का जो डाँड़ा है वो हमारे ब्रज में गाड़ दिया जाता है। और इस होलिका का जो वास्तविक महत्व है, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसे ऐसा वरदान था कि वो आग में किसी को लेकर के बैठ जाए तो वो आदमी जल जाए और होलिका न जले। होलिका के पास एक ऐसा अनल वस्त्र था, अनल चीर, जो उसको ब्रह्मा जी ने दिया था कि उसके द्वारा वो किसी को भी अग्नि में भस्म कर सकती थी। और इसी कारण उसने प्रहलाद को अपने भाई को बचाने के लिए और प्रहलाद को मारने के लिए वो इसी दिन, कल का जो दिन है, यानी फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इसी दिन वो लेकर बैठी थी। लेकिन भगवान की कृपा से श्री प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ और होली जल करके खाक हुई। कालांतर में इसी होली को होलिकोत्सव भी कहने लगे और होली को माँ के रूप में मानकर पूजा करने लगे। होली के पूजन की अगर हम बात करें तो क्या विधि क्या है इसकी, और कौन होली का पूजन कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं या क्या विधि विधान है इसका? नहीं, होलिका पूजन स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी कर सकते हैं। और होलिका पूजन का जो महत्व है वो भद्रा के बाद बताया गया है। 2 चीज़ें कभी भद्रा में नहीं करनी चाहिए, एक तो रक्षाबंधन और एक होली। यदि भद्रा में हम रक्षाबंधन अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाएंगे तो ये ध्यान रखिए राष्ट्र का विनाश हो सकता है। और यदि होलिका में हम भद्रा में पूजन करेंगे तो राजा का विनाश होता है। इसलिए भद्रा को छोड़ देना चाहिए। और भद्रा कल 1:10 तक है, उसके बाद भद्रा नहीं है। और होलिका पूजन का जो सबसे बढ़िया महत्व और मुहूर्त है वो कल 3:45 बजे से 6:45 बजे तक है। उसके बाद जो होलिका पूजन का मुहूर्त है वो 11:15 बजे से और रात को आप ये समझ लीजिए कि 1:15 बजे तक। बहुत बढ़िया मुहूर्त बताया गया है। अब होलिका पूजन कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले ये बताया गया है कि होलिका पूजन करने के लिए या तो 16 चीज़ों से पूजन कीजिए, षोडशोपचार पूजा बोली जाती है, या पंचोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा में यह है कि अपने घर से पूजन का थाल सजा करके ले जाइए और पूजन का थाल सजाकर सबसे पहले जाकर के होलिका पर हमें जल चढ़ाना चाहिए। पहले जल समर्पण करें और जल समर्पण करने के बाद में रोली चावल, रोली को गंध भी कहा गया है। इसका मंत्र है गंधद्वाराम धुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामहो पवेश्य। तो रोली या चंदन, उसके बाद हमें चावल चढ़ाने चाहिए और चावल के बाद में फूल या फूलों की माला, और मालाओं का फूलों का भी मंत्र है माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन वही प्रभो मया रतान पुष्पाणी पूजार्थम स्वीकुर प्रभु। कोई इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकता है तो केवल यही कह दे पुष्पम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि। इसके बाद में
दीपक जलाना चाहिए और धूप बत्ती जलानी चाहिए। हमारे यहाँ धूप और दीप के भी मंत्र हैं। यदि कोई पूरा मंत्र न बोल सके तो दीपम दर्शयामी और धूपम आग्रयापयामी। उसके बाद प्रसाद नैवेद्य, जो घरों में गुजिया वगैरह बनती हैं और पहले गाजर का हलवा बनता था, ये सब पहले होली के खास प्रसाद में क्या हम बांटते हैं? गाजर का हलवा और बर्फी और गुजिया, ये होलिका का विशेष प्रसाद माना गया। तो पहले होली का प्रसाद लगाते थे और प्रसाद लगाने का भी मंत्र है, नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम शीष्णोर्ध्यौः समवर्तत पदव्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन्। यदि हम इसको पूरा नहीं बोल पाते हैं तो केवल इतना कह सकते हैं कि नैवेद्यम निवेदयामि। और उसके बाद में फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद एक बार फिर जल हमको अर्पण करना चाहिए और दक्षिणा। तो पहले होलिका जब जलती थी लोग सिक्के डालते थे और सवेरे उन सिक्काओं को बहुत से बच्चे जाकर के जब राख ठंडी हो जाती थी उसमें से सिक्के बीनते थे। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि वो सिक्के जहाँ भी जिसके घर में होते थे, आज भी मिल जाते हैं पुराने सिक्के, तो वहाँ सदा लक्ष्मी का निवास रहता है। तो होलिका का पूजन विशेष महत्व है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, जैसे होलिका प्रहलाद को मारने आई तो हमारे बच्चों पर कोई कष्ट संकट नहीं आवे, उसके लिए होली का पूजन होता है। ब्रज में होली का क्या विशेष महत्व है और ब्रज में क्या कुछ अलग ढंग की होली मनाई जाती है? देखिए, सब जगह होली होती है लेकिन ब्रज में होली नहीं है। सब जगह होली, ब्रज में होरा। देखो ये कैसो देश निगोड़ा, मोह से कहें चलो कुंजन में, नेक नेक से छोरा परे आंखिन में डोरा। गोपियां क्या कहती हैं कि सब जग होरी और ब्रज में होरा। तो ये जो उत्सव है ब्रज की होली, होली तो सब जगह होती है लेकिन ब्रज की जो होली है वो इसलिए विशेष करके अपना महत्व रखती है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ और सखियों के साथ इस पूरे ब्रज में जो होली खेली है, आज भी उस परंपरा का निर्वहन बराबर हो रहा है। धन्यवाद। इस हमारे साथ रहे पंडित श्रीनाथ आचार्य, जो कि आपको होली पूजन की पूरी विधि बताई, उसका समय बताया, ब्रज में होली के महत्व पर उन्होंने अपनी जानकारी दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ब्रज होली तो सब जगह होती है लेकिन ब्रज में होरा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए पंडित जी ने ये जानकारी आपको दी कि होली का शुभ मुहूर्त का किस समय है, क्या उसकी विधि है, क्या विधान है, कैसे उसकी पूजा की जाती है, कैसे प्रसाद लगाया जाता है, ये सब जानकारी आपको दी। हमारी तरफ से सभी ब्रजवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।